तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू नीड टू नो एक्चुअल सिलेबस ऑफ सीयूईटी। एनटीए जो आपको प्रोवाइड करता है और जो क्वेश्चंस एनटीए आपसे पूछता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो हम आज तीन बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में, हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले। हेलो दोस्तों, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी यूजी 2027 की, देन यू नीड टू नो व्हाट इज द एक्चुअल सिलेबस ऑफ सीयूईटी, क्योंकि एनटीए जो आपको प्रोवाइड करता है एज इट्स सिलेबस ऑन इट्स वेबसाइट और जो क्वेश्चंस एनटीए आपसे पूछता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बोथ। और इस गैप को फिल करने के लिए एनालाइज करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन टाइप्स को जो एनटीए पूछ रहा है, ताकि हम पता लगा सके कि एक्चुअल में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ताकि हम अपने पेपर में बेहतर करके आ सके। और आपको यह बात पता होगी, अगर आपको सिलेबस बेहतर पता है तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, और तैयारी बेहतर होगी तो आपका ड्रीम कॉलेज तक जाना तय हो जाता है। तो हम आज तीन बातों पर बात करेंगे। सबसे पहला, एक्चुअल सिलेबस क्या है। दूसरा, एनटीए ने जो बताया वो कैसे अलग है। तीसरा, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो नए क्वेश्चन टाइप्स इवॉल्व हो रहे हैं, इन सभी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। राइट, सो बिफोर आई स्टार्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 सीयूईटी पर। आई एम योर इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया, और इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आप जरा देखिए कि सिलेबस एनटीए ने प्रोवाइड क्या किया है। एनटीए ने बोल दिया है, क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। यहां पर इन्होंने गेम खेल दिया है कि अगर हम कुछ आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछे ना, तो हमने तो लिखा था ना नॉट लिमिटेड टू। दे आर वेरी स्मार्ट। सो इन्होंने बोला कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, जो कि तीन तरीके के होंगे, है ना, जो आपके क्लास 12 सीबीएसई वगैरह में आपने देखा होगा, फैक्चुअल टाइप, नैरेटिव टाइप एंड लिटरेरी टाइप। ठीक है। और दूसरा हम पूछेंगे वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी बहुत वास्ट है, ग्रामर का एक जगह नाम नहीं लिया है, फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम नहीं लिया है, बट दे विल आस्क यू ऑल दीज क्वेश्चंस। इन्होंने बोल दिया रीअरेंजिंग द पार्ट्स, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पैराजंबल्स या फिर रीअरेंजमेंट बोल देते हैं। ठीक है। मैच द फॉलोइंग बोल दिया। मैच द फॉलोइंग में इतने टाइप के क्वेश्चन बना देंगे ना ये, कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन बनाते नहीं थकेंगे। क्वेश्चन टाइप में बात करेंगे। तीसरा इन्होंने बोल दिया चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब चूजिंग द करेक्ट वर्ड में ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, मैचिंग में फिल इन द ब्लैंक पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में डबल फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया चूजिंग द करेक्ट वर्ड। और ये करेक्ट वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन से भी आ सकता है, सही वर्ब चुनने से भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और वोकैबुलरी तो आएगी ही आएगी। फिर उन्होंने बोल दिया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला, इन्होंने होमोफोन्स नहीं बोले, फॉरेन वर्ड्स नहीं बोले, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं बोले, लेटर राइटिंग नहीं बोला, एनालॉजी नहीं बोली, लेकिन ये सारी चीजें आपको पेपर में देखने को मिलती हैं। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपका पेपर 2027 में है या उसके बाद है। जिन लोगों ने पहली बार पेपर दिया उन्हें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो आपके पास तो बहुत सारे पेपर्स हैं जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं, पर आप वो मेहनत नहीं करेंगे। वो मेहनत मैंने आपके लिए कर ली है। 3 से 4 हजार पेपर देख चुका हूं 2022 से 2026 के बीच के। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपके एक्चुअल सिलेबस में रहने वाला है। तो ये तो इन्होंने बता दिया। अब हम देखते हैं पेपर में आता क्या क्या है, और हम क्वेश्चन टाइप देखेंगे सीधे 2026 के पेपर से। ठीक है ना। तो अब बिफोर आई मूव ऑन, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें तैयारी करने के लिए सही रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो ये सारे बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। एनरोल करना लास्ट में बताऊंगा। चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, साइंस विद पीसीएम, साइंस विद पीसीबी, या फिर आप आर्ट्स डोमेन के हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। एंड फॉर गेटिंग देम यू आर गोइंग टू यूज दिस कोड ADI80, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए, मुझसे काउंसलिंग के लिए, दिस इज माई ईमेल आईडी, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी एंड दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, अब हम एक्चुअल सिलेबस की बात करते हैं। एक्चुअल सिलेबस में आता क्या क्या है जरा देखते हैं। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा। इस पेपर में 3 सेक्शंस हैं। ठीक है। एक सेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से डील करेगा, जो कि सबसे कम पेपर में आता है। यहीं पर मैं आपको वेटेज भी बता दूंगा। सबसे कम वेटेज अगर किसी का है तो वो ग्रामर का है, अभी तक का अगर पैटर्न देखा जाए। पहले जो था एक और हुआ करता था रीडिंग सेक्शन। ठीक है ना, अभी भी पेपर में आता है। रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। 2024 में जब 200 नंबर का पेपर होता था, 100 नंबर तक का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया था। ठीक है। तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें आ जाता है, दूसरा इसमें आ जाता है पैराजंबल्स। ठीक है। ये दोनों ही रीडिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना, रीडिंग से डील करते हैं। बट इसे अच्छे से करने के लिए आपको ग्रामर अच्छे से करना होगा। ठीक है ना। तो उसमें ये अपने आप में ही आ जाता है। और जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पर चल रहा है टॉपिक, वो है वोकैबुलरी। और वोकैब कोई एक चीज नहीं है। वोकैब में सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, होमोफोन्स होंगे, होमोनिम्स होंगे, फॉरेन वर्ड्स होंगे, प्रोवर्ब्स तक आने लग गई हैं। ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे थे, प्रोवर्ब्स भी आ जाती हैं, है ना। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, इंग्लिश में क्या, उसी का सिनोनिम होगा, उसी की मीनिंग दे रखी होगी। ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज की अगर मैं बात करूं,
सबसे ज्यादा वेटेज वोकैब का है, सबसे ज्यादा वेटेज वोकैब का है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजंबल्स का, लेकिन इसे करने से पहले ग्रामर जरूर कर लेना, क्योंकि जो कॉमन सेंस डेवलप करना होता है वो यहां से डेवलप होता है, फिर यहां पर आप देख पाते हो, यहां पर आप उस नॉलेज को इनकलकेट कर पाते हो, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट कर पाते हो, सॉरी, ठीक है। तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको रोज 4 PM पर मेरी क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। वोकैब के लिए रोज 11 AM को मेरा एक सेशन आता है ना, ट्रेंडिंग वोकैबुलरी करके, साथ के साथ रोज आपको एक शॉर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तुरंत, तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पर भी आपको कुछ समय बाद देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहां पर एक एक चीज देखते हैं। रीअरेंजिंग द पार्ट्स का क्या मतलब है? रीअरेंजिंग का पार्ट्स का मतलब है दो तरीके के क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आते हैं, ठीक है ना। एक होता है रीअरेंजिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट्स दे दिए हैं, ठीक है, जिन्हें आपको रीअरेंज करना है, ABCD CABD जो भी होगा, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, अब यहां पर आपको अलग अलग 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये दूसरा टाइप है और थोड़ा हायर वर्जन है, कि आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे देगा, 4 से 5 भी कर सकता है अगर पेपर को और थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ ले जाना हुआ, तो 4 से 5 स्टेटमेंट, और फिर उन्हें सही तरीके से आपको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा। उसके बाद हम आते हैं लेटर राइटिंग। 2022 और 2023 के बाद बेटा ये क्वेश्चंस कभी देखने को नहीं मिले, बट हम पढ़ते अभी भी हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि क्या दोबारा पूछ लें। जो प्रीवियसली पूछा गया है वो सब पढ़ेंगे। क्लास 12th में आपने जो फॉर्मेट पढ़ रखा है ना, वैसे ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जैसे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है ना, राइट टू मी, लुकिंग फॉर अ क्विक रिप्लाई, सेंड समवन, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ आपसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तीसरी चीज बेटा फॉरेन वर्ड्स। वोकैबुलरी के अंतर्गत काफी सारी चीजें आती हैं, बार बार बोल दे रहा हूं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ठीक है, होमोफोन्स, होमोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, ठीक है। अगर वोकैब में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच को रखना है तो रख लो, कुल मिलाकर 10 टॉपिक्स हो जाते हैं, और सबसे क्वेश्चन आते हैं। वोकैब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, आप ये मान के चलो, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस दे आस्क अराउंड 20 और एटलीस्ट 17 to 22 क्वेश्चंस की रेंज है वोकैबुलरी की, है ना। तो 22 क्वेश्चंस का मतलब 110, 110 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, मॉडल्स आपसे पूछी जाती है, विच इज पार्ट ऑफ वर्ब ओनली, राइट, लेकिन मॉडल्स को अलग से भी पूछा गया है। जब आप वर्ब पढ़ते हो तो इसी के साथ आप नरेशन पढ़ते हो, ये ग्रामर का पार्ट है वर्ब। वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो, एक टॉपिक, वोकैब, और साथ के साथ वॉइस पढ़ते हो, एक्टिव पैसिव जिसे बोलते हैं, नरेशन पढ़ते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, टेंसेस पढ़ते हो, वर्ब के फॉर्म्स। 5 टॉपिक्स हैं जो वर्ब से निकलते हैं, और इसी में मॉडल्स भी आ जाते हैं। तो ये वर्ब से रिलेटेड टॉपिक आपके पेपर में अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन नहीं आता खास करके, वो अगर आता भी है तो नरेशन में आ जाता है, अदरवाइज देखने को नहीं मिलता। ये सारे आपको पढ़ने होंगे ताकि आप बेहतर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाओ, ताकि आप बेहतर पैराजंबल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। एरर डिटेक्शन जैसे क्वेश्चन है, माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। अब होगी इसमें कोई एरर, हमें एरर बतानी है, सो इसके लिए हमें ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन टाइप, राइट, क्वेश्चन टाइप पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम, एंटोनिम सिनोनिम मैंने भी आपको बताया, ठीक है ना, सिनोनिम पेपर में देखने को मिलेंगे। नरेशन के क्वेश्चंस जो कि वर्ब से रिलेटेड है, ये स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ठीक है ना। आप क्लॉज और फ्रेज से क्वेश्चंस देखोगे, खास करके क्लॉज से, अभी तक फ्रेज से नहीं पूछा है, शायद पूछ लें, पर मैं पढ़ाता फ्रेज भी हूं, ठीक है। आगे आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आपके पेपर में बहुत आती हैं, और बच्चे यहां पर पक्का गलती करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं रोज शॉर्ट लाता हूं, रोज वोकैब के सेशंस लाता हूं, क्योंकि बेटा वोकैब को कवर करना इज नॉट T20 क्रिकेट मैच, ये मैराथन है, कई दिनों तक चलेगा, टेस्ट मैच की तरीके। आप आज से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो आप वो मार्क्स अचीव नहीं कर सकते जो आपको करने चाहिए थे। 250 आउट ऑफ 250 तो भूल जाइए, 230 लाना मुश्किल है, ठीक है। आगे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लास 12 में पढ़ते हो, 2022 और 2023 में पूछे गए, तो उसके बाद ये पूछे नहीं गए, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ते हैं, राइट। पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, होमोफोन्स जो कि वोकैबुलरी वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन ये भी 2022 में आ रखा है, ठीक है, इसे भी हम पढ़ते हैं। बेसिकली वही सैल्यूटेशन कहां पर आएगा, क्या इसका सीक्वेंस होता है, बस उतना ही, उसी से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ये MCQ बेस्ड पेपर है। वॉइस जो कि वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स इसी में आ जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, ये टोटल सिलेबस मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब इनको कठिन बनाने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन टाइप के साथ खेलते हैं वो, राइट। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन टाइप पर। क्वेश्चन टाइप, तो क्वेश्चन टाइप इस समय जो नया इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्विंग क्वेश्चन टाइप है मैच द फॉलोइंग, है ना, मैचिंग। और मैचिंग में भी कई तरीके की मैचिंग है। एक डायरेक्ट मैचिंग है, जिसमें इन्होंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी होगी, आपको मैच कराना होगा। कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, वोकैब के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिनोनिम मैच करा दो, एंटोनिम मैच करा दो, प्रोवर्ब्स का मीनिंग मैच करा दो, इडियम्स का मीनिंग मैच करा दो, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग मैच करा दो। ये एक हो गया डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा, ये आपसे फिलर पूछ सकते हैं, ठीक है ना,
कि एक तरफ सेंटेंस लिखा होगा, दूसरी तरफ एक फिल इन द ब्लैंक का वर्ड लिखा होगा, है ना, एक सेंटेंस जिसमें फिल इन द ब्लैंक है, उधर वर्ड लिखा है। ये एडवर्ब से क्वेश्चन आ सकता है, ये चूजिंग द करेक्ट वर्ड ग्रामेटिकली भी पूछ सकते हैं और वोकैब लेवल पर भी पूछ सकते हैं, साथ के साथ सही वर्ब चुनने के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मुझे इतने पेपर याद है ना बेटा कि मेरे मुंह से निकलता चला जा रहा है, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना जो जो बोल रहा हूं, ठीक है। तीसरा एक इस तरीके का डबल फिलर भी रख देते हैं यहां पर, ठीक है ना, कि इन्होंने मैचिंग बनाया और मैचिंग में इन्होंने डबल फिलर बना दिया। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या तो वर्ब पर, या तो प्रेपोजिशन पर बेस्ड, या तो वोकैब पर बेस्ड। बस तीन ही टॉपिक्स बन सकते हैं, एडवर्ब नहीं जाएगा, ठीक है। मैचिंग एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप है इनका फिलर्स पूछने का, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहे होंगे। सिंगल फिलर भी पूछ रहे हैं, डबल फिलर भी पूछ रहे हैं। आगे आने वाले समय में ट्रिपल फिलर पर भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब डबल फिलर आ गया, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन चूज कर रहे हैं कौन सा सही होगा, राइट। तीसरा इनका क्वेश्चन टाइप क्या हो गया, डायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे कि सीधे सीधे कोई वर्ड दिया, इसका सिनोनिम बताओ, सीधे सीधे किसी वर्ड का एंटोनिम बताओ, ठीक है ना। स्पॉटिंग द एरर, ठीक है, स्पॉट द एरर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, इसे आपको पढ़ना होगा। तो ये खास करके एक अच्छा टाइप इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, जिस पर हमें कमांड हासिल करनी होगी, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। आई ऑलवेज से, लोग हमेशा बोलते हैं नॉलेज इज पावर, पर ये आधी बात है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आपने नॉलेज गेन कर ली, नाउ इफ यू आर एबल टू अप्लाई दैट इन द क्वेश्चंस, है ना, इन योर प्रैक्टिस, तब तो ठीक बात है। अदरवाइज वो नॉलेज का क्या फायदा जो आप अप्लाई ना कर पाओ, राइट, ठीक है। तो यहां पर आकर के बात खत्म हो जाती है। अब मेरी दो बातें खास सुन लीजिए, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आना है। क्यों आना है दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए जी जान लगा रहा हूं गाइस, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट। सी, ये तो पेपर है जिसमें मैं क्वेश्चन टाइप्स आपको दिखा रहा था। यहां पर आप आकर के देखोगे ना, तो दिस इज माय टेलीग्राम, ठीक है। अभी छोटा सा है, लेकिन मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं इस पर आपके लिए। आप देखोगे तो अभी नाउन पढ़ाया था मैंने 2 दिन पहले, तो मैंने नाउन के 7-8 क्वेश्चंस किए। रोज हम यहाँ पर एक वोकैबुलरी करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग वोकैबुलरी, यहाँ पर ऐसे आ जाता है इंटरपोज करके, है ना। रोज एक आपके साथ यहाँ पर मोटिवेशन भी शेयर हो रहा होगा, मेरे लाइफ से रिलेटेड चीजें भी देखने को आपको मिल रही होंगी। अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ, कुछ भी है ना, जैसे कि अभी कुछ दिनों में पहले मैं हरिद्वार गया था, ठीक है। सो मैं आप लोगों के साथ हर तरीके से जुड़ा रहूंगा। ऐसे कभी कभी आपको अच्छे से खाने की चीजें दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप गुस्सा होगे कि हमें क्यों नहीं खिलाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि मैं आपसे 100% टाइम्स कनेक्टेड रहने वाला हूं। पीडीएफ्स भी होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी। तो इंग्लिश विद आदित्य भैया पर कनेक्ट कर लेना। बाकी बैच में एनरोल करने का तरीका सिंपल सा है, आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाओगे, जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज एंट्रेंस में जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहां पर दिखेंगे कई सारे टैब्स, ठीक है। आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो सकते हो, आर्ट्स के, या फिर साइंस के। सपोज करते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम के हो, ठीक है ना। साइंस स्ट्रीम में जाओगे तो आपको ये बैचेस दिखेंगे ना। ये ऑनलाइन महापैक प्रो है। महापैक प्रो का क्या मतलब है, जहां पर आपको बुक्स भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और बुक्स आपके घर तक आएंगी। महापैक मॉक टेस्ट तो मिलेंगे, लेकिन बुक्स ई बुक के फॉर्मेट मिलेंगे, आपके घर नहीं आएंगी। और ये एक नॉर्मल बैच है। नॉर्मल बैच तब लेना जब कोई फाइनेंशियल इशू हो, अदरवाइज महापैक के साथ जाना, क्योंकि पूरे साल की तैयारी आपकी कवर हो जाती है। इसके बाद आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आप पीसीएम वाले हैं और आपने इसमें क्लिक किया, ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया ना, कोड आप यूज करोगे, बाय नाउ पर जाओगे, देन आपको एक कूपन कोड पहले से लगा हुआ दिखेगा, उसे हटा देना है। यू विल यूज द कोड ADI80। लेट मी शो यू कैसे आप उसे यूज करोगे। आप गए यहां पर एंटर कूपन कोड में ADI80, आपने कूपन कोड अप्लाई किया, एंड देन यू गेट टू सी कि आपको बेहतरीन 45% का डिस्काउंट, आप फोन से करोगे तो 46% का डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग मुझसे रीच आउट कर लेना और मुझे बता देना। जब आप इनरोल करते हो ना, तो इनरोल करने के बाद मुझे बताना जरूर, ताकि मैं आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर सकूं, ठीक है। सो दीज आर ईमेल, इंस्टा, टेलीग्राम, सब कुछ मैंने बता दिया है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, टाइमिंग बता दी है, रोज पढ़िए। टेक केयर गाइस। कोई भी डाउट है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो आपको लिटरली बेनिफिशियल लगा है तो वो भी बताना कि हाँ वीडियो हेल्पफुल था। बस इसी मोटिवेशन के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो में विदा लेता हूं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।